खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना नाता, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी हो। डॉक्टर श्याम गोलक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उनका बहुत बड़ा नाम है। सभी उनको जानते हैं। वे ऐसे परिंदे हैं जिनकी उड़ान अभी बाकी है। प्रकृति के नियम है, जब कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण मनुष्यता के हित में कार्य करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। कहा भी गया है, वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधु न धरा शरीर। अपने लगन, मेहनत और अपने बल पर डॉक्टर श्याम गोलक ने वो कर दिखाया है जिसका जिक्र हम किसी किस्सों और कहानियों में पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, वरना सीढ़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं, जो किसी के लिए नीचे आती है। डॉक्टर श्याम गोलक कामयाबी का सफर बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरा है। रास्ते में उन्होंने मुसीबतें झेली है। बहुत सी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, भला बुरा भी कहा, पर वे अपने मार्ग पर डटे रहे और आज रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया के लिए वे प्रेरणा के स्रोत और आदर्श बन चुके हैं। कहा भी गया है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कोरे नहीं होते। आइए एक नजर डालते हैं गुरुओं के गुरु, महागुरु डॉक्टर श्याम गोलक के एमसिल के खूबसूरत सफर पर। डॉक्टर श्याम गोलक का जन्म मुंबई के एक साधारण से परिवार में हुआ था। शुरू से ही वे विलक्षण शक्ति के थे। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तय किया कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करूंगा और भारत देश को रिन्यूएबल एनर्जी में सक्षम बनाऊंगा, आत्म जो है निर्भर बनाऊंगा। शुरू से ही वे बहुत निडर, मेहनती और विलक्षण थे। बार बार एक ही शब्द गूंजते थे इनके मन में, कुछ इस तरह बुनेंगे अपने तकदीर के धागे कि अच्छे अच्छों को झुकना पड़ेगा हमारे आगे। बचपन से ही अपने देश, अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। इनके मन में धरती माता के लिए, पर्यावरण के लिए और प्रदूषण के बचाव के लिए कार्य करने की तीव्र इच्छा थी। लोगों की सेवा करना, समाज के लिए कुछ करना, लोगों को पर्यावरण और वैश्विक तापमान की वृद्धि के बारे में बताना और उसके ऊपर कैसे नियंत्रण करें, हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जगहों जगहों पे जाकर उन्होंने जागरूकता लाने का लगातार काम करते रहे। आज लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए। सन 2000 से इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने 2012 में एमसेल कंपनी की स्थापना की और इसमें उनका साथ डॉक्टर लवेश यादव और प्राची ढोले ने भी उनके सहयोगी के रूप में निभाया। अपने माता जी मीरा शिवाजी गोलक के नाम पर मीरा लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। पर्यावरण का बचाव और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक शाश्वत बड़े व्यापार की जरूरत थी जिसमें सभी शामिल हो। इसलिए उन्होंने भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कार्य करते हुए भारत देश के 6000 तहसीलों में इसकी स्थापना करना, इसकी संकल्पना की। इन सभी तहसीलों में बायोकुल, बायोसीएनजी और केमिकल प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट के ऊपर बड़े व्यापार के रूप में काम करना शुरू किया। आज पर्यावरण के बचाव और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र हमारा घर जो धरती है उसके बचाव में कार्य करना जरूरी है। इन्होंने अब तक 1200 तहसीलों में अपने विजन मिशन को ले जा चुके हैं और इसी विजन मिशन के तहत उनके वहां गांव गांव में काफी लोगों को जोड़ा है उन्होंने। इनका विजन है स्वच्छ ईंधन का निर्माण करना, पर्यावरण का बचाव करना और लोगों को सशक्त करना। इनका मिशन है 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना। इन्हें पता था राह में कांटे एक दो नहीं होते, राह कांटों से भरा होता है। मंजिल उसी राही को मिलती है, उस राह के आखिरी छोर पर है जहां पर हर कदम मिलती एक नई चुनौती है। देख उसे हौसले डगमगा जाते हैं। वे मंजिल को भुला भुला कांटों को उलझ जाते हैं। जिनकी निगाह
मंजिल पर होती है, वो कांटों पर चलकर ही मंजिल को पाते हैं। लेकिन अपने मार्ग पर डटे रहे। परेशानी से भागना आसान नहीं होता। हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता। जिंदगी और मुश्किल में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। डॉक्टर श्याम घोलप अब तक अपने इस मिशन में 1200 से अधिक तहसील, 7,000 से अधिक ग्राम पंचायत और लगभग 35 लाख किसानों को जोड़ा है और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल चुके हैं। कितने ही लोगों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितने ही भटकों को राह दिखाना है। इंसान अपने हाथों की लकीरों को मत देख, इन लकीरों के आगे जाना है। जब इंसान बड़ा उद्देश्य लेकर चलता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो समस्याएं भी आती हैं। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस मार्ग पर आगे जाते रहना है। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल, तेरा मुकाम मिल जाएगा। नाकामियों के गम से ना घबराना, कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। कोई साथ चले ना चले, तो पहल तो कर, काफिला तेरा खुद ब खुद बन जाएगा। डॉक्टर श्याम घोलप शहर शहर, गांव गांव जाकर लोगों के अंदर एमसीएल के विजन मिशन से अवगत कराया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। डॉक्टर श्याम घोलप खुद कहते हैं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखो। डॉक्टर श्याम घोलप की तो यह शुरुआत है। मंजिलें और भी हैं जिन्हें एमसीएल के माध्यम से पाना ही है। औरों को भी हासिल कराना है। जो मंजिलों की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। भारत देश को समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर और फिर से विश्व गुरु बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए भारत को एक नई दिशा में, एक नए पहल में लेके चलें और बड़े व्यापार से लोगों को जोड़ते हुए, किसानों को जोड़ते हुए और लोगों को सशक्त करते हुए फिर से भारत को विश्व गुरु बनाए। धन्यवाद।